हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ सौरभ कुमार। वेलकम टू आवर चैनल डेवलपिंग माइंड। तो आज हम हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट डेट्स करने वाले हैं जो कि हमें याद करने में बहुत ज़्यादा कठिन महसूस होता है। तो हम इसे कुछ टिप्स से मेमोराइज करेंगे और इसी के साथ हम पूरा चैप्टर का ओवरव्यू भी कर लेंगे कि चैप्टर में है क्या। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑफ हिस्ट्री इन चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया फॉर क्लास 10th का आज हम करने जाते हैं। अगर हमें डेट्स याद करना हो तो सबसे आगे हमें रिमाइंड करना होगा, रिमाइंड ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर्स इन सीक्वेंस। मीन्स जो चैप्टर के जितने भी टॉपिक है उसे आप सीक्वेंस में रिमाइंड कीजिए कि सबसे पहले क्या है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। जैसे चैप्टर्स में देखें तो सबसे आगे है सबसे आगे है वर्ल्ड वार के बारे में, उसके बाद है आइडिया ऑफ सत्याग्रह, उसके बाद है नन कोऑपरेशन, फिर उसके बाद हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। ऐसे ऐसे करके पूरा इंटायर टॉपिक है। तो वैसे आप मेमोराइज कीजिए, उसके बाद रिमाइंड कीजिए कि ये चैप्टर का सीक्वेंस क्या है। उसके बाद रिवाइज इट फ्रॉम फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। सबसे आगे पहला टॉपिक को रिमाइंड करना कि पहला टॉपिक क्या है। तो पहला टॉपिक देखें तो वर्ल्ड वार के बारे में। तो हमें वर्ल्ड वार का याद करना हो, सबसे पहले सिनारियो क्रिएट कीजिए कि यहाँ हमें पढ़ना कहाँ से है। तो 1940 से लेके 14 से लेके 1942 तक हमें बेसिकली पढ़ना है, जो कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले वर्ल्ड वार आता है। तो वर्ल्ड वार को याद कर लें 1914 टू 1918। फिर उसके बाद देखें दूसरा ब्रॉड टॉपिक एक होता है, तो वो है आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह में 3 सब टॉपिक हैं। तो तीनों सब टॉपिक्स को सीक्वेंस में अरेंज कर लिए। जैसे पीजेंट रिवॉल्ट अगेंस्ट इंडिगो कल्टीवेशन चंपारण बिहार में जो हुआ वो 1917 में हुआ। फिर उसके बाद पीजेंट रिवॉल्ट अगेंस्ट रेवेन्यू खेड़ा गुजरात में हुआ, वो भी 1917 में हुआ। और जो तीसरा सब टॉपिक है वो मिल वर्कर्स रिवॉल्ट अगेंस्ट कॉटन मिल वर्कर, जो अहमदाबाद गुजरात में हुआ, वो भी 1918 में हुआ। तो ये तीनों सब टॉपिक के डेट्स याद कर सकते हैं अगर सीक्वेंस में अरेंज कर ले तो। फिर उसके बाद तीसरा अगर देखें एक ब्रॉड टॉपिक हो तो एक रॉलेट एक्ट, और उसके साथ ही साथ उसके जस्ट बाद ही जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। जब ये सारे ऐसे ही आप दिमाग लगाए कि ये सारे रिवॉल्ट्स हुए तो फिर ब्रिटिश एम्पायर को लगा कि धीरे धीरे इंडिया के लोगों में क्रांति जाग रही है। तो उसके बाद एक एक्ट लाया गया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में था विदाउट ट्रायल टेकिंग कस्टडी। वो वाला सिस्टम था कि बिना कुछ कहे ही आपको जेल में 2 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा, बस सिर्फ शक के आधार पे। तो रॉलेट एक्ट उसके बाद जैसे 18 में ख़त्म हुआ, तो उसके बाद 19 में हो गया रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट हुआ तो एक जगह जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे लोग, रॉलेट एक्ट में था कि बाहर निकलना मना है, लेकिन जालियांवाला एक जगह का नाम है, वहाँ पे कई सारे जो पंजाबी लोग थे वो बैसाखी का फेस्टिवल मना रहे थे। तो उसी बीच जनरल डायर इन पे गोलियां चलवा दिया। तो ये उसी के साथ जैसे रॉलेट एक्ट लगा उसके बाद ये इंसिडेंट होता है 1919 में। फिर उसके बाद देखें तो जब इसे देखकर लोग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए, प्रभावित पड़ा, तो उसके बाद गांधी जी सोचे कि नन कोऑपरेशन मूवमेंट एक लॉन्च किया जाए। तो सबसे आगे इसका प्रपोजल याद करेंगे। ये प्रपोज कब किया गया, तो वो सितंबर 1920 कलकत्ता सेशन में। फिर उसके बाद देखें तो नन कोऑपरेशन मूवमेंट एक्सेप्ट कब किया गया, दिसंबर 1920 नागपुर सेशन में। तो सीक्वेंस में याद करें तो हमें हमेशा मेमोराइज रहेगा और चैप्टर का भी पूरा रिकैप हो जाएगा। फिर देखें जब ये दोनों प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका तो फिर ये लॉन्च कब हुआ, बिगिन कब हुआ, नन कोऑपरेशन प्लस खिलाफत मूवमेंट बिगिन इन जनवरी 1921। फिर 1921 में तो नन कोऑपरेशन स्टार्ट हो गया। अब फिर उसके बाद कुछ समय बाद जब इसमें वायलेंस हो गया तो वायलेंस होने पे गांधी जी ये मूवमेंट को रोक दिए, वो चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण फरवरी 1920 में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नन कोऑपरेशन विथ खिलाफत मूवमेंट विल स्टॉप। फिर 6th पॉइंट में हम लिख सकते हैं साइमन कमीशन, जो कि हमारे बुक में भी 1920 में ख़त्म होने के बाद इंसिडेंट आ जाता है टुवार्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक ब्रॉड टॉपिक लेकर चलता है उसमें। तो उसमें एक है साइमन कमीशन, जो कि जॉर्ज साइमन के अंडर में ये कमीशन लाया गया था, वो 1928 में। फिर 1928 के बाद देखें तो उस टुवार्ड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में ही इन 1920 लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ, जो डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज का बात करता था। और फिर देखें
अब उस टॉपिक में टुवार्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, तो वो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो बिगिन कब होता है, तो बिगिन होता है मार्च 1930 में। कब? जब गांधी जी कहते हैं, लॉर्ड इरविन के पास डिमांड रखते हैं कि मेरा डिमांड 11 मार्च तक पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो नहीं करता है तो वो मार्च 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं। फिर 9th जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब ख़त्म हुआ था, तो 1930 में ख़त्म हुआ, तो मार्च 1930, सिर्फ 1 साल का ही मूवमेंट चला, 1931 में ख़त्म हो गया और गांधी जी से रिवैगुलर। फिर उसके बाद 10th में देखें तो CDM मीन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1932 वो फिर से रीलॉन्च किया गया, लेकिन देखा गया कि 1932 में इसका मोमेंटम गड़बड़ा गया एज कंपेरिजन टू प्रीवियस स्टार्ट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फिर जो चैप्टर का सबसे अंतिम टॉपिक है वो है क्विट इंडिया मूवमेंट, जो थोड़ा सा दिया हुआ है तो इसे भी मेमोराइज कर ही लें। क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1932 के बाद 1942 में हुआ है। तो यही आज का वीडियो रहा और आज का ये सारे डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, इससे 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही। अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो मददगार साबित होगा आपके टर्म 2 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये डेट पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।